हाथ उठाओ, डरने की जरूरत नहीं है। डोंट वेरी, हालेलुया। अगर नहीं पढ़ते हो तो ये बात मेरी बहन और मेरे भाई याद रखना, बिना बाइबल पढ़े आप खुदा के हार्ट को और जो वो आपके बारे में सोच रहा है आप कभी नहीं समझ पाओगे। हालेलुया। आप पढ़े लिखे नहीं हो, अपने बच्चों को पढ़ाते हो, अपने बच्चों को बात पर बिठाओ, उनको कहो बेटा हमें बाइबल पढ़कर बताओ कि उसमें क्या लिखा है। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे भी बाइबल पढ़ेंगे और साथ में आप भी बाइबल को पढ़ भी सकोगे और सीख भी सकोगे। जब ये दोनों काम होंगे तो आप भी बचोगे, आपका घराना भी बचेगा और आप खुदा के हार्ट को समझ सकोगे कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, क्या चाहता है और वो आपसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग ये चाहते हैं कि खुदा उनसे बात करे, वो अपना हाथ उठा सकते हैं। जितने लोग ये चाहते हैं। हालेलुया, आमीन। अब सुनो, आप लोग ये बात दिमाग में, जहन में भर लो, आप कभी भी खुदा को लाइव नहीं ना तो देख सकते हो ना उसको सुन सकते हो, ये बाइबल कहती है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है अगर हम खुदा को देखेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, अगर हम उसको सुनेंगे तो हम उसको नहीं सुन सकते, क्योंकि उसके बोलने की, सिर्फ वो जब बोलता है तो समंदर अपने लिए छुपने को जगह ढूंढता है, क्योंकि उसके बोलने का जो तलफ्फुज है, जो आवाज है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो फिर आप कहोगे पास्टर जी हम कैसे खुदा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं? मैं आपको चैलेंज करता हूं, दावा करता हूं, कोई बंदा इस पे मेरे साथ डिबेट पे बैठ जाए, कुछ भी कर ले, वो मुझे गलत साबित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कलाम में ये बात को सीख लिया है। ये बाइबल मुकद्दस आपकी जिंदगी का बड़े से बड़ा झमेला, आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी की बड़ी से बड़ी सरफराजी, आपकी जिंदगी का हर मुद्दा इस बाइबल के अंदर लिखा है। इसलिए खुदा को डिस्टर्ब नहीं करना, ना उसको परेशान करना है, क्योंकि खुदावंद खुदा ये फरमाते हैं जो बातें मैंने बाइबल में लिख दी हैं वो मैं बोल के कभी भी दोबारा नहीं करूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करो कि खुदा डायरेक्ट बात नहीं करता, वो जब भी आपसे बात करेगा अपने कलाम के बीच में से ही होकर वो बात करेगा। हालेलुया। अगर आप ये बात समझ जाओ तो आपकी जिंदगी कभी सेफ नहीं रहेगी। मैंने एक अपने फादर से एक बात सीखी है, बहुत गहरी बात, बहुत ही गहरी बात। उसने कहा इंसान बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा, अकलमंद है, बेवकूफ है, गुनाहगार है, उसकी कंडीशन कुछ भी है वो मैटर नहीं करती। खुदा ने अगर इंसान को नीचे भेजा है तो ये बात याद रखना, उसने बाइबल में किसी ना किसी जगह पर हर एक बहन के लिए, हर एक भाई के लिए उससे बात की है। और ये बात मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, क्रिश्चियन लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं खुद भी इस बात को नहीं जानता था। तो जब मैंने अपने फादर से इस बात को सुना, समझा, सीखा, उसको जब स्टडी किया, उसके ऊपर जब मेहनत की, तो मुझे वो वर्ड मिल गया जो मेरे हक में, सिर्फ मेरे लिए वो खुदा ने इस बाइबल मुकद्दस में लिखा था। जिस दिन मैंने उसको पढ़ा, एग्जैक्टली मेरी लाइफ में जो जो कुछ पीछे हुआ, जो अभी प्रेजेंस में हो रहा है और जो आगे होने वाला है, एक एक बात का एक एक जो बिंदु भी, उसका नुक्ता भी है, एग्जैक्टली वो वही लिखा है जो खुदा मुझसे चाहता है और जो वो मेरे साथ करने वाला है। तो कई बात समझ आ गई। अब जो मैं बात बोल रहा हूं ये आप सब के लिए इतनी जरूरी है। इस बात को अगर आपने नहीं पकड़ा, आप अपनी लाइफ में हमेशा अधूरे रहोगे। मैं आपको सच बोल रहा हूं। अगर कोई आप में से कहे कि मुझे बाइबल पढ़ने नहीं आती, तो वो अपना बहाना छोड़ दे, क्योंकि अगर वो ये बहाना लगा रहा है, वो खुदा की उस आवाज को कभी सुन नहीं पाएगा और जो उसने उसके हक में बोला है वो उसको कभी समझ नहीं पाएगा और हमेशा अपनी जिंदगी में डावाडोल रहेगा। और उसका वो डावाडोल होना उसके लिए तो 22 ठोकर है,
पर वही ठोकर उसके बच्चों के लिए 100% डन है। ये मैं चैलेंज करता हूं सबको। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? आप बाइबल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, एक बात दिमाग में ठोक लो, अपने उसको ऐसे घुसा लो बात को, इस बात से कभी मत भागना। जो बात तुम्हारे हक में खुदा ने लिखी है, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दो, जैसे मैंने आपको बताया या जैसे तुम चाहते हो, लेकिन अच्छा तरीका जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूं और मुझे इतना सुकून मिल रहा है, इतना मैं ब्लेस्ड हो रहा हूं, इतना गहराई से मैं बाइबल को समझ पा रहा हूं जो पिछले सालों में भी कभी मैं नहीं समझ पाया। मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जो होता मैं बोल देता हूं। मैं एक ऐसा स्पिरिचुअल मुंह फट हूं कि अगर मैं अपने में भी मेरी गलती होगी तो मैं उसको बोल दूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं गलत बोल रहा हूं सही कर रहा हूं, मैंने इसको बोल देना है, ताकि अगर उस बात सुनने से अगर किसी की जिंदगी बदल जाए तो ये मेरे लिए ब्लेस्ड वाली बात है। हालेलुया। तो मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि पिछले सालों में भी मैं बाइबल पढ़ता आया हूं, खिदमत करते आया हूं, बड़ी बड़ी टेस्ट बनी हुई है, लोग आजाद हुए, हील हुए, सब कुछ हुआ। तब मैं इतनी बाइबल को नहीं समझ पा रहा था जो मैं अब समझ पा रहा हूं। हालेलुया। और ये बात जो मुझे मिली है, ये तकरीबन मुझे 2 साल पहले मिली थी, 2-2.5 साल पहले बात ये मिली थी। और जब मैंने इसको पढ़ा था तो एग्जैक्टली जो बातें मेरी जिंदगी में पीछे हुई है, जो हो रही है और जो होने वाली है, वो पूरी इस मैसेज के अंदर मौजूद है। और वो बात मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, वो कलाम आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आप समझ सको कि आपके हक में खुदा ने क्या लिखा है। हर किसी की कॉलिंग, उसकी बुलाहट, उसका जो वर्ड है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ये जो मैं पढ़ूंगा ये सिर्फ मेरे लिए है। ये जब खुदा ने बाइबल मुकद्दस को लिखवाया था ना, जब लिखवाया था तो उसने स्पेशल उसने कहा ये मैं अपने बेटे मंजल के लिए लिखवा रहा हूं। इसी तरह से आप में से कोई भी क्यों नहीं है, अगर आपने आज तक बाइबल को पढ़ा और आपको वर्ड नहीं मिला है, तो ये बात याद रख लो, आप अभी भी उस बात से अधूरे हो जो आपके हक में ऊपर बैठ के जिंदा खुदा ने लिखी थी कि मेरी बेटी जब बाइबल पढ़ेगी, मेरा बेटा जब बाइबल पढ़ेगा तो जरूर वो अपने गिफ्ट को, अपनी बात को वो जीत लेगा। और इसी बात के ऊपर आपकी जर्नी है, ये बात याद रखना। इसी बात के ऊपर अगर आप अपनी लाइफ में सरफराज होना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, जिंदगी में ब्लेस्ड फुल लाइफ देखना चाहते हो, कुछ भी अगर चाहते हो, एनीथिंग, आपको उस वर्ड को ढूंढना पड़ेगा। उस वर्ड को बोलते हैं रेमा वर्ड। क्या बोलते हैं? ये आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि ये रेमा वर्ड क्या है, इसका क्या लॉजिक, क्या तरीका है। तो ये एक अलग टॉपिक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। अभी हम उस पॉइंट पे आते हैं जो हमने सीखना है। रेमा वर्ड थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं हूं, इसके चारों तरफ अगर मैं एक लकीर बांध दूंगा ऐसे, तो ये रेमा हो गई। ये क्या हो गया? ये हद हो गई। अब मैं अगर इस हद से ऐसे बाहर जाऊंगा तो मैं ठोकर खाऊंगा। हालेलुया। मैं क्या करूंगा? ठोकर खाऊंगा। और अगर मैं इस हद के अंदर अंदर ही रहूंगा, मैं आपको दावा करता हूं, शैतान हो, उसका बाप हो, उसका दादा परदादा भी क्यों ना हो, कोई फिजिकल दुश्मन हो, कोई इंसान हो, कोई भी क्यों ना हो, वो मेरा कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर मैं खुदा के रेमा वर्ड के बीच के अंदर ही सिर्फ मैं रहूंगा। हालेलुया। इसको सिर्फ इतना समझने के लिए अपने के लिए काफी है। अब बाइबल को पढ़ना शुरू करो। उसका तरीकाकार क्या है? 5 बार अर्ली मॉर्निंग उठो और पैदाइश से पढ़ो और आगे फिर पढ़ते चले आओ, फिर जबूर पे आ जाओ डायरेक्ट उसके सेंटर में, फिर 5 बार वहां से पढ़ो और फिर उसको आगे लेकर मलाकी तक पढ़ते जाओ। आफ्टरनून मतलब दोपहर में, ओके। फिर शाम को सोने से पहले मत्ती की अंजील से 5 बाब पढ़ने शुरू करो और मकाशवा तक जाओ। जब आप इस पैटर्न से बाइबल पढ़ोगे, अगर आप 5 बाब पढ़ रहे हो, तो मेरा ये ख्याल है कि आप 1 साल में 2 या 3 बार बाइबल को रीड कर लोगे पूरा, ओके। अगर इसको भी हम 10 बाब की उसकी कंडीशन कर दें, तो मेरा ख्याल है कि हम 1 साल में बाइबल को 3 या 4 बार उसको रीड कर सकते हैं। हालेलुया। कितना को बात समझ आ रही है?
अब होगा क्या, जब आप पैदाइश पढ़ोगे तो आपको पता होगा बिगिनिंग में क्या हुआ। जब आप जबूर को पढ़ोगे आपको पता होगा कि मेरे मिड में, मेरे पेट में क्या हो रहा है। जब आप मत्ती से शुरू करोगे आपके कदमों को ये पता होगा मुझे किन किन राहों से होकर जाना है। हालेलुया। पहला हिस्सा क्या है? दिमाग, अकल, सोच, हाँ सब वो हेड मतलब खुदावंद यहोवा। बीच का हिस्सा क्या है? आपका पेट मतलब आपकी अंतड़ियां, आपका सारा सिस्टम जो आप यहां से लेकर यहां पर जाकर क्या करोगे, उसको बचाओगे। हाँ, जब आप इस हिस्से से ताकत हासिल करोगे और जब बत्ती में आप घुसोगे तो आप जीसस क्राइस्ट के फजल में घुस जाओगे। आपको रास्ता नजर आएगा आपको किस राह से होकर जाना है और आपकी लाइफ कभी सेव नहीं होगी। हालेलुया। ये आपको समझना है। और मैं आपको सच बोलूं, ये जो अभी मैंने वर्ड बोला है ये मुझे मेरे जिस्म में से एकदम गर्म हो गया। ये तमसील अभी ये मुझे पहले कुछ नहीं पता, अभी राइट नाउ मुझे होली स्पिरिट ने, आपने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा। हालेलुया। उसने कहा बोल, हेड कौन है? खुदावंद यहोवा। अंतड़ियां क्या है? हाँ, जो तुम खाओगे सब कुछ लोगे, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट को जब पढ़ते हैं, जब हम बातों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, लेकर जब वो हमारे पेट तक जाता है, फिर हमें इस कलाम को पचाना है। हाँ, जब तुम पचा लोगे ताकत हासिल कर लोगे, फिर हम जब जीसस क्राइस्ट के दौर में आते हैं, फिर जीसस क्राइस्ट हमें बताते हैं मेरे बेटे मेरी बेटी तुझे किन राहों से होकर तुझे चलना। हालेलुया। तो कोई बात समझ आ गई? आज की बात बाइबल नहीं पढ़ रहे, शुरू करो। ये मैं आपको सच बोल रहा हूं। और जब आप बाइबल पढ़नी शुरू करोगे आप पढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू की और 2 हफ्तों के बाद आपको कोई बाइबल में ऐसी वर्स मिल गई आपको ये मेरा रेमा वर्ड है, ऐसा नहीं होगा। जो वर्ड आप पढ़ रहे हो, जो वर्ड मतलब जो लफ्ज, जो वर्स आपके दिल पे चोट करे, आपके दिल को चीर डाले, आपके दिल पर हथौड़े मारे, वो खुदा ने आपके हक में लिखी है। उसको नोट कर लो, फोटोग्राफर के पास जाओ, उसकी एक बड़ी सी क्या कर लो, एक पिक्चर बनाकर फ्रेम बनाओ और अपने उन जगह पे लगा दो जहां पे तुम अपने घर में बैठते उठते हो। उठते बैठते उस कलाम को पढ़ो कि खुदा तूने मुझे अगर ऐसा कहा है तो मैं करूंगा। जब तुम उस वर्ड को समझ जाओगे तुम्हारी जो जिंदगी के रास्ते हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको सच बोल रहा हूं, क्रिश्चियन लोग इन बातों से बहुत दूर खड़े। उन्होंने बात 2 गल्लां पतियां सीधियां सीधियां, भाई जी वो पादरी बहुत तगड़ा है, आ जाओ भाई चलिए शफा मिलेगी। हाँ, दूसरी बात, पास्टर जी जरा ना पर्सनल प्रेयर में खींच के रखना का। तुमने क्या करना है? पास्टर जी बच्चियां से रोटी कमानी है ना। हाँ, तुम प्रेयर करते हो, पास्टर जी बस टाइम नहीं लगता, फिर बाहर कम करते निकला, झूठ बोलना, सो सज्जन यार बेली। हाँ, ओके। बाइबल पढ़ते हो? नहीं पास्टर जी आप पढ़े नहीं ने खास है, पर बाइबल ना आप ये जो प्रेयर करने ना तेन चुम के एनी दिल ना ला के जरूर रखने। भाई साहब इतनी इज्जत मत दो बाइबल को, खुदा को इतनी इज्जत नहीं चाहिए, मत दो उसको इतनी इज्जत। क्योंकि एंड्रॉइड मोबाइल जिसमें हर गंदी पिक्चर या मूवी तुझे तुम लोगों को मिल जाती है, अगर वो सब कुछ हो सकता है इस बाइबल को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये बात आपको समझनी है कि आपको ये बाइबल पढ़नी है, उसको समझना है। तुम अगर समझोगे तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं होगी। आज के बाद जाकर अपनी जिंदगी का वो वर्ड ढूंढो जिसके ऊपर तुम्हारी कॉलिंग है, तुम्हें क्या करना है, किन राहों से जाना है। जब मैं इसको पढ़ूंगा ना आप देखना मेरी जिंदगी पर परफेक्ट एक बात मेरी जिंदगी के ऊपर फैलती है। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को खोलो, जबूर 37 और उसी पाक कलाम में से जबूर की किताब 37 चैप्टर 37 3 से 9 तक पढ़ेंगे। खुदावन के पाक कलाम में ये लिखा है, खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर,
मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावन में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावन पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वो ही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। खुदावन में मुतमीन रह और सब्र से उसकी आस रख। उस आदमी के सबब से जो अपनी राह में कामयाब होता और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है, बेजार ना हो। कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो। इससे बुराई ही निकलती है, क्योंकि बदकिरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के वारिस होंगे। सब बोलो आमीन। कितने लोग मुझे पर्सनल जानते हैं? वो हाथ उठाओ। कितनों को लग रहा है जब भी पढ़ा है ये पूरा फिट बैठ रहा है मुझ पर? कितनों को ऐसा लगता है? बैठ रहा है ना? मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको सही से। ये मैं कोई आपको स्टोरी या कलाम की वैसे नहीं सुना रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी जिंदगी में भी, जो आपकी जिंदगी में अगर ट्रबल है, शर्मिंदगी है, बेइज्जती है, दुख है, बीमारी, अगर कुछ भी है, वो आपसे भी बात करेगा। फिर आपको वो चलने में, उन दुखों से निकलने में वो रेमा वर्ड आपको आसानी बख्शेगा कि आपको करना क्या है। हालेलुया। अब सुनो 37 ज़बूर उसकी 3री आयत में लिखा है, खुदावन पर तवक्कल कर और नेकी कर। मुझे खुदा ने कहा कि मेरे बेटे काके, कहता तुझे मुझ पर क्या करना है? तवक्कल करना है। और क्या करना है? नेकी करना है। अब मैं ऐसी इस बात को कैसे ऐसे समझ जाऊं, कैसे मैं खुदा पर इतना तवक्कल कर लूं? हाँ, जबकि मेरे बच्चे भूख काटी, हाँ, तकलीफ, बीमारी, शर्मिंदगी, रुसवाई, दुख, तकलीफ, सब चीजें मैंने झेली। अरे मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं, मैं उस खुदा पर कैसे तवक्कल कर लूं, कैसे भरोसा कर लूं? क्या उस खुदा को ये मालूम नहीं कि मैं दुखों में, बीमारियों में, परेशानियों में रहा हूं? मैं कैसे तवक्कल करूं? पर उसने मेरे हक में ये लिखा था कि काके तुझे मुझ पर तवक्कल करना पड़ेगा, और तवक्कल करके तेरे साथ कुछ भी हो तुझे नेकी करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे हक में मैंने यही बात को लिखा है। हालेलुया। अब आगे जाकर देखना जो हुआ है उसमें ये वाली जो वर्ड्स है वो पूरी परफेक्ट बैठती है। आगे लिखा है, मुल्क में आबाद और उसकी वफादारी से परवरिश पा। हालेलुया। मुल्क में क्या रहे? मैं आपको पिछले सालों में क्या शुरू से बोलता रहा हूं कि खुदा ने मेरे ऊपर बैन लगाया है, मैं मुल्क से बाहर नहीं जा सकता। घूमने जा सकता हूं, और मैं, आप भी इधर और मैं भी इधर हूं, पूरी दुनिया घूम के आऊंगा, आप ये देख लेना, पर मैं वहां पर रह नहीं सकता। मुझे इसी मुल्क में रहना है। ये मेरी कॉलिंग में खुदा ने जो मेरे साथ कमिटमेंट की है, खुदा ने जो मुझसे करवाई है, उसमें उसने मुझसे ये शर्त लिखवाई है कि कुछ भी हो जाए, तेरी जान चली जाए, पर तू ये मुल्क छोड़कर कभी नहीं जा सकता। हालेलुया। कितनों को पता है मैंने मैसेज के दौरान में ये बातें बोली है? हाँ, उसने कहा खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर। हाँ, उसने कहा मुल्क में आबाद, कहता इसी जगह पर रह, और कहता मेरी साथ क्या रह? वफादार रह और वफादारी की परवरिश पा। मुझे 12-13 साल हो गए इस खिदमत में, और कितनी बार मैं गिरा हूं और कितनी बार उठा हूं, ये कलीसिया के लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। पर मुझे उसने क्या कहा? तू वफादारी की परवरिश पाएगा। मैंने कहा खुदा मैं समझा नहीं इस बात को, मैं कैसे वफादारी की परवरिश पाऊं, इसका मतलब क्या है? उसने कहा देख, कहता जब तेरे बच्चे हैं तू उनकी परवरिश कर रहा है कि नहीं कर रहा? मैंने कहा हाँ कर रहा हूं। तो कहता अब जब तू उनकी परवरिश कर रहा है तो कहता कि क्या? कहता दुनिया तुझे छोड़ जाए, तेरे बच्चे तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। तू उनको मार पीट जुल्म कर, वो तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि तू उनकी क्या कर रहा है? परवरिश कर रहा है। मैंने कहा मुझे फिर खुल के खुदावंद समझाए। उसने कहा देख, जब तू ये कहता है कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा खुदावंद हूं, तो कहता अपने बाप की हजूरी में रहकर अपने बाप की परवरिश पा। मैंने कहा कैसे? कहता पढ़ मेरे कलाम को, समझ मेरी बातों को, और चल उस पर और वफादार रह। और
मैं तुझे तेरे मुल्क में क्या कर दूंगा, ऊंचा करूंगा। हालेलुया। आगे उसने कहा ओके, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं। कहता ओके। आगे 14 में लिखा है, कहता खुदावंद में मसरूर रह, हाँ, और वो तेरे दिल की मुरादें। कैसे परफेक्ट बातें बैठे कि नहीं बैठे। जिस ट्रबल से, जिन दुखों से मैं गुजर के आया हूं, बात करनी बहुत आसान है, ये मैं सिर्फ जानता हूं, या मेरे बच्चे और या मेरा खुदा जानता है, और कोई नहीं जानता। हाँ, उसने मुझे शुरू में क्या कहा, उसने कहा तुझे मुझ पर तवक्कल रखना पड़ेगा, तुझ पर कितनी भी मुसीबत आ जाए, तुझे उसके इस नेकी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। अब मेरी जिंदगी में ये डन हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस वर्ड को फॉलो करना है, क्योंकि ये मेरे ही हक में लिखा गया था। हालेलुया। उसने कहा इसी मुल्क में रह और रहकर मेरी साथ वफादारी की परविश्वास, मतलब मेरे साथ वफादार है, मैं तुझे ऊंचा करूं या ना करूं, तुझे दाएं लेके जाऊं बाएं लेके जाऊं, तू खड़ा रह और अड़ा रह, और मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। हालेलुया। कैसे परफेक्ट, ऐसे लग रहा है जैसे सामने बैठ के कोई अब्बा अपने बच्चे को बातें बता रहा है। हाँ, तुझे ये करना है। मैंने कहा ओके। और आगे लिखा है, कहता अपनी राहें खुदावंद पर छोड़ दे। अपनी राहें, मैं कितनी बार गिरा, हाँ, मैंने कहा छोड़ दो भाई जी खिदमत, लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, भाई साहब छोड़ दो, लोग किधर किधर से आके ताने माने मारते हैं, तो छोड़ दो सारा कुछ। उसने कहा अपना सब कुछ, अपनी राहें, कहता मुझ पर छोड़ दे। मैंने कहा हाँ, मुझे अब समझ आ गई, चाहे कुछ भी हो, मुझे अपनी राहें किस पर छोड़नी है, उस खुदा पर। वो इधर कह रहा है चल, मुझे चलना है, वो कह रहा है इधर जाना, हाँ जाना है, हाँ गिर गया बेइज्जती होगी, उसने कहा डोंट वेरी, खड़ा और अड़ा रहे, मेरे साथ वफादार है ना, मैंने तुझे पाला ना वफादारी के साथ, हाँ तो खड़ा और अड़ा रहे। हालेलुया। उसने कहा अपनी राहें मुझ पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। कौन करेगा सब? मेरी जिंदगी का इतना भी डिसीजन अगर है ना, तो वो खुदा के हाथ में है, मेरे खुद के हाथ में नहीं। मैंने अपने ऊपर इतनी बंदिशें बांध दी हैं, इतनी बांध दी हैं कि मैं चाहकर भी अपनी जिंदगी में कोई फैसला नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने कहा अपनी राहें उस पर छोड़ दे और उस पर क्या कर, तवक्कल कर। हालेलुया। और आगे 6 आयत में लिखा है, कहता है वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह क्या कर देगा, रोशन कर देगा। अगर मैं खड़ा और अड़ा हूं, अगर मुझे इतना टाइम हो गया, अगर मैं खुदा के साथ वफादार हूं, तो कहता तेरी रास्तबाजी को मैं नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह मैं रोशन कर दूंगा। इसका मतलब उसने कहा तू भी इधर, मैं भी इधर, तेरे लोग भी इधर। कहता देख मैं तुझे उस लेवल पर लेके जाऊंगा, उस सरफराजी को तुझे दिखाऊंगा जो तुझसे पहले ना तूने कभी देखी और तेरे बाद ना कोई वैसी ब्लेसिंग देखेगा, यीशु के नाम के वसीला से। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, आपकी नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरे बाप दादा तो सब गरीब थे या सब मूर्ति पूजा करने वाले थे, पर इस काम में हमारे खानदान में आई थिंक सो मैं फर्स्ट एक मैन ऑफ गॉड हूं जो खड़ा है। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ गई? उसने कहा मैं तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह, जो तुम मुझ में मेहनत करेगा, वफादार रहेगा, खड़ा और अड़ा रहेगा, तो कहता मैं तुझे सरफराज करूंगा। डोंट वेरी, खड़ा और अड़ा रहेगा। परफेक्ट बातें बैठ रही कि नहीं बैठ रही? मैं आपको बोल रहा हूं ना, स्टेडियम बनाना है। आप कुछ लोग दिलों हाथ दे भाई साहब रोटी शोटी खाओ, लगता रोटी नहीं तो खाती है, हाँ लगता तुम चक्कर आ रहे ने, चक्कर आंदे चक्कर तुम कोई बहकियां गल्लां कर रहे हो, ये बहुत बड़ा काम है। ओ भरावा होए गल ते तू सुनी नहीं हैगी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं तेरे नूर नु, तेरे हक नु कंधा ऐसा रोशन करांगा, वो अच्छा तो देखेगा यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। क्योंकि जब वो बात करता है तो वो छोटी बात नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा खुदा है। हालेलुया। और आगे लिखा है, कहता खुदावंद में मुत्तमिन रह और सब्र से उसकी क्या रख। कहता उस आदमी के सबब से जो अपनी राहों में कामयाब है।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਠ ਰੱਖ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਲੈਸਡ ਮੈਨ ਆਫ ਗॉड ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਨ, ਪੱਕਾ, ਮੁੱਠ ਰੱਖ, ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ। क्या लिखा है? खुदावंद ने क्या रहा? मुत्तमिन रहा, मतलब कहता टेंशन नहीं लेनी, इजी रहा। 10 ने तद भी खुश, 10,000 ने तद भी खुश, 10 लाख ने तद भी खुश ही रही और इत्मीनान दे विच भरिया रहे। हालेलुया। कहता खुदावंद में मुत्तमिन रह और सब्र से, अगर दुख है, तकलीफ है, तुम डाउन जा रहे हो, कुछ नहीं हो रहा, हीलिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, डोंट वरी, कहता सब्र ना हौसला रख, कूल डाउन। हाँ कहता ज़हन च ए रख, उस आदमी वांगू जेड़े आदमी नू या जेड़े मैन ऑफ गॉड नू या जेड़े बंदे नू तू ब्लेस्ड वेखना पे ना, तू डन कर ले कि मैं भी की हां ब्लेस्ड, मैं भी सारे काम अपनी जिंदगी च खुदा को ब्लेसिंग नो ले चुका हूं। हालेलुया। खुदा में मुत्तमिन रह, सब्र से उसकी आस रख, उस आदमी के सबब से जो अपनी राहों में कामयाब होता है। इस वर्ड को जितना पढ़ा गया है, इसको मैंने पढ़ के अपने दिल की तख्तियों में लिख लिया है। मैं जब भी प्रेयर कहता हूँ, मैं कहता हूँ खुदा तूने मुझसे बात की और वादा किया है, भूल ना जाना। कहता डोंट वेरी, वेट कर। हालेलुया। और आगे लिखा है, कहता कि और बुरे मंसूबों को अंजाम देता है। ये बात हो रही है, कहता कि जिदों तू अपने दिल से ठान लेगा ना कि मैं एक कामयाब, एक ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड हां, ते कहता जिस तरह एक बुरा इंसान होता है, ठीक है, कहता ओंदे उत्ते तू ओनू गालिब आके, मतलब अपनी बीमारी ते, शर्मिंदगी ते, भुख ते, तकलीफ ते, परेशानी, कहता तू गालिब आके, कहता परेशान नहीं होना, क्योंकि तू ओंदे ते की आना है, गालिब आना है। डन कर ले, अगर तेनू भुख जलील कर दी पई है, कहता तू डन कर, ये भुख मैनू यीशु मसीह तो दूर नहीं कर सकती, एक टाइम जेड़ा है ये मैनू खुदा यीशु मसीह तो दूर नहीं कर सकता, एक तकलीफ होवे, बीमारी होवे, शर्मिंदगी होवे, टरबर होवे, कोई मैनू खुदा को दूर नहीं कर सकता। हालेलुया। कितनों को ये बात समझ आ रही है? और आगे हम 9वीं आयत में पढ़ेंगे, कहता है कि क्योंकि बदकार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है मुल्क के क्या होंगे, मुल्क के क्या होंगे। तो मैं तो की करना पिया, आपा मुल्क जीत लिता भाजी, आपा मुल्क या ते बाइबल जे सच्ची है ते ए गल पूरी हो के रहेगी, ते जे खुदा सच्चा नहीं है ते फिर तुहाडी गल सच्ची के भाई जी पाली साहब मुल्क सिर्फ नहीं बच सकता कि नहीं? किन्नियां नूं लगदा? हालेलुया। पर उनके वास्ते करना की पेगा? नो 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 नो, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मुझे खुदा पर तवक्कल रखना पड़ेगा। ते पादरी साहब रखो ना तो काम हैगा, ते पादरी जो भाई जी इंज दुखा दे विचों पिसदा होया लंघ जाएगा, उदों कोई आके पुछदा नहीं भाई साहब हौसला रखो। हाँ तवक्कल करना, खुदा ने तुहाडे नाल गल कीती तां हुण करो तवक्कल, रखो भरोसा खुदा ते। हाँ करो इंदे इज नेकी, अगर तुहाडे नाल किसी ने बुरा कीता ते उंदे इज नेकी करो ना, तुसीं परेशान नहीं होना। मैं औखा सौखा होके कर ते लवांगा, बाद तो चमकदा होया सितारा भी नहीं होवांगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये मेरे लिए ऐसी ब्लेसिंग है, ये ऐसी बात खुदा ने की है, तो उसने आपसे भी बात की। अगर आज तक तुमको रेमा वर्ड नहीं मिला, पर पकड़ लो बाइबल और जाकर देखो कि खुदा ने तुम्हारे हक में क्या बोला। मेरी पूरी जिंदगी की जर्नी इसी वर्ड के ऊपर डिपेंडेड है, इससे हटकर कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी इसी के ऊपर है। मुझे करना पता क्या, अपनी आखिरी सांस तक खुदा पर भरोसा रखना, जैसे अब्राहम ने रखा, और आखिरी सालों में जाकर उसको क्या मिला? बेटा मिला। हालेलुया। मुझे खुदा पर क्या करना है? भरोसा करना है, तवक्कल करना है, और उसके इर्द क्या करना है? बस नेकी ही करनी है। हालेलुया। खुदा पर भरोसा रखना है, हाँ, और उसमें मसरूर रहना है, और एंड क्या होगा? वो मेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। हालेलुया। करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। और मुझे अपने सब राह को खुदा पर छोड़ देना है।
वदाना। इसलिए तो मैं आपको बोलता हूं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पहले भाजी पढ़ लेता है, मैनू अगे ले जाने वाला खुदा है, कलीसिया नहीं है। मेरी जिंदगी ਨੂੰ ब्लेसफुल बनाने वाला खुदा है, इंसान नहीं है। इस करके तो मैं पादियां तो थोड़ा जिहा नहीं, मैं बहुत सारा हाथ में पीछे। हालेलुया। क्योंकि पास्टर कलीसिया से प्यार करते हैं, मैं नहीं करता हूं। पास्टर साहब गलत स्टेटमेंट है, लोग ताना मारनगे। भाई जी कोई फर्क नहीं पड़ता, जेड़ा ताना मारदा पे है, मैं 100% कह सकना उन्हें बाइबल पढ़ी नहीं। अगर खुदावंद यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇਡੂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੋ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੱਲਾਂ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ पूरी की, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ पूरा किया, दुनिया जीते और खुदा बाप को वापस चले। ये मैं बातें आपको पता क्यों कह रहा हूं? जब कलीसिया और पास्टर का लेवल एक ही हो जाता है, तो कलीसिया जो है वो पास्टर की बात को नहीं सुनती। लेकिन जब आप में डिफरेंट होता है, जैसे प्यो च ते पुत्र च फर्क होता है, पुत्र च किते ना किते प्यो दा डर जरूर होता है। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਫੰਨੇ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਡਾ ਨਾਡੂ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ अपने आप को करके बोल लेना, किसी का लिहाज ही नहीं करता, पर जो मैं अपने मैन ऑफ गॉड के सामने जाना, तुसी इमेजिन करो मेरा ए वाला हलक खुश्क हो जाता है, और बदले उस तो बाद मेरी जेड़ियां लत्तां टंगा मेरियां ने वो भी कंबनियां शुरू हो गई। हालेलुया। मैंने आपको बताया था 35 शागिर्दों में मैं एक पहला बंदा हूं जो खिदमत कर रहा हूं, बाकी सब तितर बितर हो चुके हैं, कोई बंदा खिदमत नहीं कर रहा। सब तो पीछे गया, सब तो पहले नंबर थे। पास्टर सुबह उठा, मंजिल की थे, सौन लगा, मंजिल की थे, रोटी खान लगा, मंजिल की थे, विजिट से जाना है, मंजिल की थे। ओदी पर्सनल फैमिली, ओदी मदर उन्हां दे पर्सनल फैमिली जेडे जिन्ने भी उन्हां दे रिश्तेदार थी, कहंदे मंजिल नहीं हो गया, साडी जिंदगी च स्यापा ही हो गया, पास्टर नूं उठदे बैठदे खांदे पींदे सिर्फ मंजिल ही नजर आंदा। क्यों? क्योंकि मैं दिल दे नाल ओदी उन्हां दी इज्जत की और बदले च बरकत लैके ओदे काम रखूंगा। हालेलुया। बरकत ऐसे नहीं मिलती है, ये बात याद रखना, आपको ये बात समझनी है। और आज के बाद एक बात याद रखो, जाओ घर में पढ़ो बाइबल और उस वर्ड रेमा वर्ड को ढूंढो जो आप लोगों के लिए है। उसमें आपको आपकी जिंदगी की हर एक बात जो है वो मिल जाएगी, और हर किसी का वर्ड अलग अलग है, सेम नहीं है, ये बात याद रखना। ये मेरी जिंदगी की वो जर्नी है जो परफेक्टली मुझे खुदा ने दी है। मुझे भरोसा करना है, तवक्कल करना है, अपनी राह खुदा पर छोड़नी है। जब वक्त आएगा वो मुझे अपने नूर उस हाथ की तरह मुझे क्या कर देगा, रोशन कर देगा। कहता मुझ में मुत्तमिन रही और भरोसा रखी। कहता जब वक्त आ जाएगा, कहता अपने आप को दम रख के तू ब्लेस्ड हो जाए। हाँ, कहता जीत के अपने आप कैसा रखी कि तू जीता हुआ है। तो कहता जब तेरा वक्त आएगा मैं तुझे सरफराज कर दूंगा। हालेलुया। तो मेरी जिंदगी की जर्नी इसी वर्ड के ऊपर है। इसी तरह आपकी भी जिंदगी का हर एक जो प्रॉब्लम कुछ भी है वो आप बाइबल पढ़ोगे, आपको वर्ड मिलेगा, फिर उसको समझना, फिर उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी को लेकर चलना, तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? चर्च में जब आते हो तो फटाफट हीलिंग के चक्कर में मत आओ, वरना धोखा हो जाएगा। हीलिंग मिल जाएगी, फटाफट में मिल जाएगी, पर हीलिंग लेने के बाद तुम भाग जाओगे। भाग जाने के बाद क्या होगा? तुम 6 माह बड़े सुकून में रहोगे, और जब 6 माह के बाद शैतान फिर घूम के तुम्हारे घर में आएगा, तुम आगे से उतने स्पिरिचुअल और उतने खुदा के साथ कनेक्टेड नहीं होगे, और वो तुम्हारे घर में आकर फिर तमाशा लगा देगा। तुम फिर चर्च में भागोगे, और फिर तुम्हारा पास्टर वो फिर उसको जितनी अगर पीछे उसने इतनी मेहनत की, उसके बाद उसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने पास्टर की मेहनत को मत बढ़ाओ, बल्कि अपने आप को ठीक करो, और जितना तुम्हारा काम है तुम करो, पास्टर अपना काम करेगा, खुदा अपना काम करेगा, और सब चीजें मिलकर भलाई को क्या करेगी, पैदा करेगी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। खुदा आपके साथ है। कितनों को समझ आई? मैं कल कसूर में था, कसूर में मीटिंग थी,
रात को हम 10:30 बजे आए हैं, तो जिस्म काफी दर्द हो रहा था।